राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है गणित शिक्षण के ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला आओ सीखें पहाड़ा। आज बच्चे सीखेंगे 5 का पहाड़ा। प्यारे प्यारे सभी बच्चों को प्यारी प्यारी नमस्ते। आज सबसे पहले सुनेंगे सोनू और मुनिया की कहानी। हुआ यूं कि एक दिन सोनू ने पतंग और डोर खरीदने के लिए अपने बाबूजी से रुपए मांगे। बाबूजी, मुझे पतंग और डोर खरीदने के लिए 50 रुपए चाहिए। अरे इतने रुपए? किसने कहा कि पतंग और डोर के लिए 50 रुपए लगते हैं? मैं बताऊं बाबूजी? हाँ, बताओ ना। वो जो हमारे पड़ोस में कमल रहता है ना, हाँ? उसने इससे कहा कि ढेर सारी पतंगे और ढेर सारी डोर के लिए 50 रुपए लगते हैं। ये बात है। अब बेटा, ये तो फिजूल खर्ची है। और रुपए छोड़ो और पतंगे भी छोड़ो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे कहानी नहीं सुननी, पहले रुपए दीजिए। अच्छा बाबा, पहले रुपए देता हूँ, फिर तो कहानी सुनोगे? हाँ, फिर सुन लूंगा। अच्छा ठीक है। ये लो भाई, ये हो गए 50। लो भाई 50 रुपए लो। इतने सारे रुपए? ये 50 रुपए है बाबूजी? हाँ भाई, 50 रुपए ही हैं। मगर इसमें लिखा है 5 रुपए। ये तो 5 रुपए हैं। हाँ, ये एक नोट 5 रुपए का नोट है। ये 5-5 रुपए के 10 नोट हैं भाई। 5-5 रुपए के 10 नोट? नहीं बाबूजी, मुझे 5-5 रुपए के 10 नोट नहीं, बल्कि 50 रुपए चाहिए। अरे भाई, ये 50 रुपए ही हैं। ला, ये नोट मुझे दे। ला दे। हाँ देख, ये एक नोट। कितने का है ये नोट? अरे भाई पढ़ना, इसमें क्या लिखा है? बाबूजी, इस पर तो लिखा है 5 रुपए। देखा, मुनिया ने पढ़ लिया। हाँ, ये एक नोट 5 रुपए का नोट है। और ये अब दूसरा नोट हम लेते हैं। ये भी 5 का है ना? हाँ बाबूजी। तो भाई 5 जमा 5 कितने हुए? 5 जमा 5 6 7 8 9 10। हाँ 10। 5 जमा 5 हुए 10। हाँ 10, शाबाश। और अब ये 5 का तीसरा नोट हमने लिया। 10 जमा 5 कितने हुए? बोलो बोलो ना। अरे भाई 10 जमा 5 हुए 15। कितने हुए? 15। अच्छा ये बताओ कि ये 15 हुए कैसे? चलो मैं ही बताता हूं। भाई जब किसी संख्या में 5 जमा करें तो 4 अंक छोड़कर जो संख्या आती है वही संख्या जमा करके आने वाली संख्या होती है। हमने जब 10 में 5 जमा किए तो 11, 12, 13 और 14 इन 4 अंकों को छोड़ा। कौन से 4 अंकों को छोड़ा बताओ? 11, हाँ 12, 13 और 14। तो संख्या आई 15। क्या संख्या आई? 15। हाँ 15। 10 जमा 5 हुए 15। अब इसी तरह हम एक 5 का नोट और लेते हैं। ये अब 15 जमा 5 कितने हुए? मैं बताऊं बाबूजी? हाँ बताओ सोनू। 15 जमा 5 हुए 16 17 18 19 20। हाँ 20 हुए। बिल्कुल ठीक। और ये 20 और इसमें 5 और मिलाए, अब कितने हुए? हाँ 25। हाँ 25, शाबाश। 25 में 5 मिलाए ये, तो अब कितने हुए? 30 बाबूजी। हाँ 30। और ये 30 में 5 और मिलाए ये हुए 35। और ये 35 में 5
और मिलाए तो हुए 40, और ये 40 में 5 और जमा किए तो हो गए 45, और 45 में आखिरी ये 5 का नोट मिलाया तो अब कितने हुए? अरे भाई 50 हुए ना। हाँ बाबूजी। 45 और 5 50 हुए ना। जी। तो ये 50 रुपए हुए या नहीं? हाँ बाबूजी, ये 50 रुपए ही हुए, यानी अब हो गए। क्या कहा? अब हो गए? अरे भाई ये पहले से ही 50 रुपए थे। हाँ, अब मैंने 5 के एक एक नोट को जमा करके तुम्हें बता दिया कि ये 50 रुपए हुए कैसे। भाई इसका एक और तरीका भी है। वो क्या बाबूजी? देखो, जब हम 5 का एक ही नोट लेते हैं तो 5 का एक नोट हुआ सिर्फ 5 रुपए, यही हुआ ना। यानी 5 एकम 5, 5 एकम 5। 5 एकम 5, और 5 को जब हमने 2 बार जमा किया तो क्या हुआ? यानी 5 दूने कितने हुए? 10, 5 दूने 10, 5 दूनी 10। 5 को हमने 3 बार जमा किया, यानी 5 तिये 15। शाबाश। 5 को 4 बार जमा किया तो यानी 5 चौके 20। हाँ मुनिया तुम बोलो, 5 चौके 20। हाँ 20। 5 को 6 बार जमा किया, यानी 5 छिक्के हाँ 30। 30। 5 छिक्के 30। 30 में 5 और जमा किए, यानी 5 को 7 बार जमा किया, यानी 5 सत्ते हुए कितने हुए भाई? 35। कितने हुए? 35। हाँ 35। और 5 को 8 बार जमा किया, यानी 35 में 5 और जोड़े तो हुए 40। 40 हुए ना। यानी 5 अट्ठे 40। मुनिया तुम 40। 40। 5 को 9 बार जमा किया, यानी 5 निम्मे 45, और 5 को 10 बार जमा किया, यानी 5 धाया 50। 5 धाया 50। समझ गए ना। गुणा की गई संख्याओं को विशेष क्रम से लिखने, जानने, पढ़ने या बोलने को ही पहाड़ा कहते हैं। अभी तुमने बनाया 5 का पहाड़ा। क्या बनाया? 5 का पहाड़ा। और अब बाबूजी, अब कहानी सुनाइए ना। कहानी भी सुनाएंगे भाई, पहले गीत। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 5 तिया 15, 5 चौके 20। 5 तिया 15, 5 चौके 20। 5 पंजे 25, 5 छिके 30। 5 पंजे 25, 5 छिके 30। 5 सते 35, 5 अठे 40। 5 सते 35, 5 अठे 40। 5 नीम 45, 5 दहाई 50। 5 नीम 45, 5 दहाई 50। 5 दहाई 50, 5 दहाई 50। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 5 को 2 बार जमा किया तो हुए 10। यानी 5 दूनी 10। 10। 5 को 3 बार जमा किया, यानी 5 तिया 15। 5 को 4 बार जमा किया, यानी 5 चौके 20। 5 को 5 बार जमा किया, यानी 5 पंजे 25। 5 को 6 बार जमा किया, यानी 5 छिक्के 30। 5 को 7 बार जमा किया, यानी 5 सत्ते 35। 5 को 8 बार जमा किया, यानी 5 अट्ठे 40। 40। शाबाश। 5 को 9 बार जमा किया, यानी 5 नीम 45। और 5 को 10 बार जमा किया, यानी 5 दहाई 50। 5 दहाई 50। 50। शाबाश।
पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी 10, पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी 10, पाँच तिया 15, पाँच चौके 20, पाँच तिया 15, पाँच चौके 20, पाँच पंजे 25, पाँच छिके 30, पाँच पंजे 25, पाँच छिके 30, पाँच सते 35, पाँच अठे 40, पाँच सते 35, पाँच अठे 40, पाँच नीम 45, पाँच दहाई 50, पाँच नीम 45, पाँच दहाई 50, पाँच दहाई 50, पाँच दहाई 50। गीत के बाद अब बारी है कहानी की। तो सुनो। एक गांव में एक मछुआरा रहता था। उसका एक लड़का था। उसका नाम था कालू। कालू बड़ा ही फिजूल खर्च था। कालू के पिताजी उसकी फिजूल खर्ची से बड़े तंग थे। वो रोज रोज पैसे मांगता और उन्हें बेकार की चीजों में खर्च कर देता। फिर क्या हुआ बाबूजी? भाई एक दिन मछुआरा बीमार पड़ गया और उसने पहली बार अपने दूसरे साथियों के साथ कालू को मछलियां पकड़ने के लिए समंदर में भेजा। फिर बाबूजी? भाई कालू ने समंदर में पकड़ी 5 मछलियां और एक मछली की कीमत उसने रखी 5 रुपए। और फिर उसने बाजार में जाकर वो 5 मछलियां बेच दी। उसे कितने रुपए मिले? बोलो सोनू, तुम बोलो कितने मिले? 25। 25 रुपए। शाबाश। 25 रुपए लेकर कालू जब रात को घर पहुंचा तो उसने वो रुपए अपने पिताजी को दिए। मछुआरे ने उन रुपयों में से कुछ रुपए अपने पास रख लिए और बाकी उसने कालू को दिए और कहा, ये लो तुम्हारी जेब खर्च के लिए ये रुपए हैं। पिता की ये बात सुनकर कालू रो पड़ा। वो बोला, बाबूजी, आज मुझे पता चला कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। अब मैं फिजूल खर्ची नहीं करूंगा। और फिर उसने फिजूल खर्ची करना छोड़ दिया। फिर उसके पिताजी जो पैसे उसे देते उनमें वो कुछ जमा करता और कुछ खर्च करता। क्यों, कैसी लगी कहानी? बड़ी ही अच्छी। और तुम्हें सोनू, तुम क्यों चुप हो? बाबूजी, हाँ? इन 50 रुपयों में से मैं 30 रुपए अपने गुल्लक में डाल लूं? डाल दो। इसका मतलब तुम्हें कहानी अच्छी लगी। जी बाबूजी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ सीखें पहाड़ा। विषय संयोजन डॉक्टर अनूप राजपूत, विषय मार्गदर्शन डॉक्टर हरमेश लाल, कलाकार हर्ष बाला, अनन्यानाथ, शुचि तथा प्रभुदयाल खट्टर, संगीत एवं गायन अजीत हुरो, ध्वनियांकन दिलीप, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन एवं दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा आलेख, निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर।